आसियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 214 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई। यह घटना 6 जुलाई 2013 को हुई, जब बोइंग 737 विमान अपनी अंतिम लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की जान गई और 187 से अधिक यात्री घायल हुए। यह वीडियो आपको उस दिन की पूरी कहानी बताएगा। कैसे विमान की लैंडिंग में तकनीकी त्रुटि हुई, कैसे पायलट्स ने विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की और क्या इस भयावह हादसे को टाला जा सकता था। 6 जुलाई 2013 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर एक सुकून भरी सुबह थी, लेकिन तभी एक बोइंग 777 लैंडिंग के दौरान बुरी तरह क्रैश हो गया। 307 लोगों की जान खतरे में थी, 3 की जान चली गई और 180 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन जिसने इसे एक खौफनाक हादसे में बदल दिया। सेक्शन 1, फ्लाइट का परिचय। 031 टू 100। आसियाना एयरलाइंस फ्लाइट 214 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो सियोल से सैन फ्रांसिस्को आ रही थी। विमान था बोइंग 777, एक बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद विमान। इसमें कुल 291 यात्री और 16 क्रू मेंबर थे। फुटेज, प्लेन के टेक ऑफ और इन फ्लाइट सीन। सेक्शन 2, आखिरी लम्हे। 012 तर्री। जब फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के करीब पहुंची, तब वहां का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS अस्थायी रूप से बंद था। इसका मतलब था पायलट्स को विजुअल लैंडिंग करनी थी। जैसे जैसे विमान रनवे के करीब आया, उसकी गति खतरनाक रूप से कम हो रही थी। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, जिसे पायलट्स ने स्पीड कंट्रोल के लिए सेट किया था, वह एक्टिव नहीं था। पायलट को महसूस हुआ कि विमान बहुत नीचा और धीमा उड़ रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रनवे से कुछ मीटर पहले ही विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। फुटेज, स्लो मोशन एनिमेशन ऑफ प्लेन डिसेंडिंग टू फास्ट। सेक्शन 3, हादसे की भयावहता। 2 एक सिक्का दे 300। विमान में आग लग गई, धुआं भर गया और तुरंत इमरजेंसी रेस्क्यू शुरू हुआ। क्रू मेंबर्स ने बहादुरी से यात्रियों को बाहर निकाला। हालांकि 2 किशोरियों की जान हादसे में गई और दुखद बात यह थी कि एक यात्री रनवे पर रेस्क्यू वाहन से टकराकर मारी गई। सेक्शन 4, NTSB जांच रिपोर्ट 3014। हादसे की जांच अमेरिकी एजेंसी NTSB ने की। रिपोर्ट में सामने आया कि पायलट बोइंग 787 पर नया था, उसे विजुअल लैंडिंग का अनुभव नहीं था। ऑटो थ्रॉटल की स्थिति को सही से समझा नहीं गया। को पायलट ने समय रहते चेतावनी नहीं दी। ये सारी चीजें मिलकर इस क्रैश का कारण बनी। सेक्शन 5, हादसे के बाद सीखी गई सीख। 4 सीख एयरलाइन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद कई बदलाव लाए गए। पायलट ट्रेनिंग में सुधार, ऑटोमेशन सिस्टम पर निर्भरता घटाई गई, लैंडिंग के दौरान स्टेबल अप्रोच की अनिवार्यता। ये नियम आज भी हजारों जिंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं। आउटरो 481-5। एक छोटी सी लापरवाही या गलतफहमी 300 से ज्यादा जिंदगियों को जोखिम में डाल सकती है। आसियाना फ्लाइट 214 की यह दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सीख है। आपके क्या विचार है इस हादसे को लेकर? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही एविएशन स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।